हेलो फ्रेंड, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए गेट मैथमेटिक्स 2024 के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है हमारा एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चंस है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए एक नॉर्मल मैट्रिक्स है इन एमएनसी और दो स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल देन ए इज हार्मेशियन, एंड इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी। ओके, तो ये दो हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं एक रिजल्ट कि मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ डायगोनलाइजेबल विथ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, सम यूनिटरी मैट्रिक्स यू। होता क्या है कि जब कोई रियल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है तो हमें एक इन्वर्स मैट्रिक्स मिलता है ए पी, जिसको हम लोग लिखते हैं पी इंटू डी पी इनवर्स। ओके, बट जब हमारा मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हो तो उस केस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल होता है तो उस केस में एक यूनिटरी मैट्रिक्स मिलता है यू। तो हम लोग उस केस में ए को क्या लिखते हैं, यू डी यू स्टार। ओके, जहाँ डी हमारा डायगोनलाइजेबल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू होते हैं, और यू हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अगर यू इंटू यू स्टार क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। और यू स्टार क्या होता है, यू स्टार होता है आपका यू कंजुगेट का ट्रांसपोज। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। तो हमें क्या प्रूव करना है, चेक करना है कि इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल देन ए इज हार्मेशियन। हमारे पास एक रिजल्ट है कि इफ ए इज हार्मेशियन देन इट्स ऑल आइगन वैल्यू आर रियल। ठीक है, कन्वर्स जो है ये स्टेटमेंट का वो ऑलवेज ट्रू होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब ए हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, हमें प्रूव करना है ए को हार्मेशियन। वी हैव टू शो डैट ए इज हार्मेशियन। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए स्टार इक्वल टू ए। ओके, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट रिजल्ट का। तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा तो ये को हम लोग लिख सकते हैं यू डी सम यू स्टार। ओके, और इसका जो डी है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल नंबर है, बिकॉज हमें दिया गया है कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल। ठीक है, तो डी इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन, ये सारे जीरो। ओके, एंड लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन आर रियल नंबर। ओके, नाउ अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, स्टार अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार इक्वल टू यू डी यू स्टार होल स्टार। अब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्टार होल स्टार इंटू डी स्टार इंटू यू स्टार। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ए बी स्टार होता है ए बी होल स्टार इक्वल टू बी स्टार ए स्टार। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्टार स्टार यू हो जाएगा, और डी स्टार क्या होगा, मतलब जो ये डी मैट्रिक्स है उसका हम लोग कंजुगेट लेंगे या फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो हमें फिर भी डी ही मिलेगा, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर का कंजुगेट सेम रियल नंबर होता है। ठीक है, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर यही डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, तो डी स्टार को हम लोग डी लिख सकते हैं एंड यू स्टार। अगेन ये किसके इक्वल है, ए के। इसका मतलब हम क्या शो कर दिए कि ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो डैट मीन्स ए हमारा हार्मेशियन मैट्रिक्स हो गया। अगर हमारा मैट्रिक्स नॉर्मल है और उसके सारे आइगन वैल्यू रियल है तो ये हमारा हार्मेशियन हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ओके, नाउ हम लोग चेक करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट। इसमें भी हम लोग इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी। कन्वर्स ऑलवेज ट्रू है, अगर ए यूनिटरी है तो उसके सारे आइगन वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। बट इस केस में अगर ए नॉर्मल है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए हैज ऑल आइगन वैल्यू हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1। अगर मान लीजिए इसके आइगन वैल्यू अगर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन है और वो कॉम्प्लेक्स है, कि यहाँ रियल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता, हम लोग कॉम्प्लेक्स एज्यूम करके चलेंगे।
लेमडा आई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 दी हुई है फॉर ऑल आई। हमें क्या शो करना है कि ए हमारा यूनिटरी होगा, तो हमको शो करना है कि ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। यूनिटरी शो करना है, इसका मतलब ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। बट हमारे पास क्या है कि ए हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल है तो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं यू डी यू स्टार। नाउ यहाँ पे जो डी होगा हमारा, डी किस फॉर्म में होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन, डायगोनल एलिमेंट। बट यहाँ पे जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन है ये कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है, तो ये किस फॉर्म में होंगे, ये इस फॉर्म में होंगे, लेमडा 1 प्लस आई लेमडा 1 डैश, सिमिलरली लेमडा 2 प्लस आई लेमडा 2 डैश डॉट डॉट लेमडा एन प्लस आई लेमडा एन डैश। ओके, नाउ दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, अब ए स्टार फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से ए स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार हम लोग का हो जाएगा यू डी स्टार इंटू यू स्टार। ओके, सो ए ऑफ ए स्टार क्या हो जाएगा, ए ऑफ ए स्टार हो जाएगा यू डी यू स्टार इंटू यू डी स्टार यू स्टार। नाउ मल्टीप्लाई कराएंगे यू डी यू स्टार इंटू यू डी स्टार यू स्टार। ये क्या होगा, क्योंकि यू हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा ये वाला टर्म। सो आइडेंटिटी इंटू डी, तो फिर ये डी आ जाएगा, सो डी इंटू डी स्टार यू स्टार। नाउ डी इंटू डी स्टार क्या होगा, सो देखिए डी इंटू डी स्टार क्या होगा, डी हमारा ये है और डी हमारा ये, डी स्टार क्या होगा, डी स्टार का मतलब हुआ डी का कंजुगेट लेना है एंड फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा लेमडा 1 माइनस आई लेमडा 1 डैश लेमडा 2 माइनस आई लेमडा 2 डैश डॉट डॉट लेमडा एन माइनस आई लेमडा एन डैश। ठीक है, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। सो डी स्टार ये मिला। अब डी को डी स्टार से जब मल्टीप्लाई कराएंगे डी इंटू डी स्टार तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर, सॉरी लेमडा 1 डैश होल स्क्वायर लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 डैश होल स्क्वायर डॉट 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 लेमडा एन स्क्वायर प्लस लेमडा एन डैश होल स्क्वायर। और ये क्या है एक्चुअली में, ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 प्लस आई लेमडा डैश का एब्सोल्यूट वैल्यू तो लिखते हैं हम लोग, लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 1 डैश होल स्क्वायर। और ये हमें दिया हुआ है कि ये 1 है फॉर ऑल आई, तो इसका मतलब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 1 1 1। ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, डी इंटू डी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये जब आइडेंटिटी हो गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू इंटू यू स्टार, और यू इंटू यू स्टार फिर क्या हो जाएगा, यू हमारा यूनिटरी है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और जब ये आइडेंटिटी हो गया ये भी आइडेंटिटी है। सो दैट मीन्स हम लोग प्रूव कर दिए कि ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया है, ए इज़ यूनिटरी, ए यूनिटरी हो गया तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ओके।